सोचिए अगर किसी देश की पूरी तस्वीर सिर्फ एक महीने में देखनी हो तो क्या दिखेगा। चलिए अप्रैल 2026 में चलते हैं और देखते हैं भारत में क्या हो रहा है। सिर्फ 2.5 घंटे। अब ये सुनने में तो बस एक टाइम लगता है ना? लेकिन ये सिर्फ समय नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़े बदलाव की कहानी छुपी है। जरा सोचिए, एक ऐसा सफर जिसमें पहले 6.5 घंटे लगते थे, वो अब सिर्फ 2.5 घंटे में पूरा हो जाए। कैसा लगेगा? ये कोई जादू नहीं है, तो फिर ये हुआ कैसे? आइए पता करते हैं। ये कमाल है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का, एक ऐसा जबरदस्त प्रोजेक्ट जो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी शक्ल ही बदल रहा है। तो देखिए, सीधा सीधा हिसाब है। पहले लगते थे 6.5 घंटे, अब लगेंगे सिर्फ 2.5 घंटे, मतलब 4 घंटे की सीधी बचत। अब आप खुद सोचिए, जो लोग रोज आते जाते हैं या जो घूमने जा रहे हैं, उनके लिए ये कितना बड़ा एक गेम चेंजर साबित होगा। और ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। इसकी लागत सुन के आप चौंक जाएंगे, 12,000 करोड़ रुपए। ये रकम अपने आप में बताती है कि भारत कनेक्टिविटी को लेकर कितना सीरियस है। और हाँ, इसे सिर्फ एक सड़क समझने की भूल मत कीजिएगा। ये 210 किलोमीटर लंबा एक मॉडर्न मल्टी लेन हाईवे है। और सबसे खास बात, इसमें जानवरों के गुजरने के लिए अलग से सुरंगें बनाई गई हैं। मतलब इंजीनियरिंग के साथ साथ पर्यावरण का भी पूरा ध्यान रखा गया है। कमाल है ना? तो ये तो हुई सड़कों की बात। अब जरा उस दुनिया में चलते हैं जो हमारी जेब में फिट हो जाती है। जी हाँ, टेक्नोलॉजी की दुनिया में। अप्रैल 2026 में ना स्मार्टफोन मार्केट में तो जैसे आग लगी हुई है। रियलमी, वनप्लस, वीवो एक के बाद एक सब अपने नए मॉडल्स लॉन्च कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि मुकाबला कितना जबरदस्त है। अच्छा, तो इस जबरदस्त कंपटीशन का नतीजा क्या निकलता है? सिंपल है, हम जैसे ग्राहकों के लिए बेहतर फीचर्स, बेहतर दाम, और कंपनियों पर हमेशा कुछ नया, कुछ बेहतर लाने का प्रेशर बना रहता है। मतलब आखिर में फायदा तो आम आदमी का ही है। तो चलिए टेक्नोलॉजी की इस भाग-दौड़ वाली दुनिया से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और अब नजर डालते हैं प्रकृति के एक ऐसे खूबसूरत नज़ारे पर जो सदियों से हम सबको अपनी ओर खींचता रहा है। पिंक मून नाम तो सुना होगा। ये नाम अप्रैल की पूर्णिमा को दिया जाता है, पर सवाल ये है कि क्या चांद सच में गुलाबी रंग का हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। चांद असल में गुलाबी नहीं होता। तो फिर इस प्यारे से नाम के पीछे की असली कहानी क्या है? इसका कनेक्शन सीधा सीधा प्रकृति से है। वसंत के मौसम में ना कुछ जंगली फूल खिलते हैं जिनका रंग गुलाबी होता है। उन्हीं फूलों के नाम पर इसका नाम पिंक मून पड़ा है। ये बसंत के आने का एक खूबसूरत इशारा है। तो चांद तारों की दुनिया से वापस जमीन पर आते हैं और अब बात करते हैं उस चीज की जो हम सबको आगे बढ़ाती है, हमारी उम्मीदें, हमारी महत्वाकांक्षाएं और भविष्य बनाने की दौड़। इसी महीने एक और खबर है जो लाखों नौजवानों के लिए बहुत मायने रखती है। इंडिया पोस्ट की ग्रामीण डाक सेवक भर्ती, इसकी दूसरी मेरिट लिस्ट आने वाली है और सच कहूं तो लाखों युवाओं का भविष्य इस एक लिस्ट पर टिका हुआ है। अब ये खबर सुनने में भले ही एक भर्ती की लगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ी सच्चाई की तरफ इशारा करती है, और वो है भारत में सरकारी नौकरियों के लिए जबरदस्त होड़। हर एक सीट के लिए हजारों लोग लाइन में हैं। ये दिखाता है कि एक सिक्योर फ्यूचर के लिए हमारे देश के युवाओं में कितनी ललक है। तो हमने बात की एक नए एक्सप्रेसवे की, नए स्मार्टफोन्स की, पिंक मून की और सरकारी नौकरियों की दौड़ की। सब कुछ कितना अलग अलग लग रहा है ना? पर अगर इन सबको जोड़कर देखें तो ये भारत की कौन सी तस्वीर बनाते हैं? अप्रैल 2026 की इस एक झलक में हमें क्या क्या दिखा? एक तरफ तेजी से बनता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है, दूसरी तरफ हमारी उंगलियों पर नाचती नई टेक्नोलॉजी, साथ ही प्रकृति के वो नज़ारे हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं, और इन सब के बीच एक बेहतर कल के लिए दौड़ते भागते हम सब। तो कुल मिला के कहानी ये है कि भारत एक ही समय में कई अलग अलग दिशाओं में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ विकास की रफ्तार भी है, टेक्नोलॉजी की दौड़ भी है, और साथ ही अपनी परंपराओं और प्रकृति से जुड़ाव भी। ये सब मिलकर एक ऐसे देश की तस्वीर बनाते हैं जो बहुत डायनामिक है और लगातार बदल रहा है। ये तो सिर्फ एक महीने का स्नैपशॉट था। जरा सोचिए, अगर सिर्फ एक महीने में इतना कुछ हो रहा है तो आने वाला कल भारत के लिए क्या कुछ लेकर आएगा।